हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित है आप सभी के बीच और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीकेडी के बारे में, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो यदि किसी को हो जाए तो फिर दोबारा इसको रिवर्स करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही खतरनाक और लाइलाज बीमारी है और ख़ास करके अभी के मौसम में, अभी के जो दौर है, ये बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। बहुत ही तीव्र गति से किडनी फेल्योर का जो बीमारी है वो लोगों में होते देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किडनी की बीमारी पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन अभी के मुकाबले पहले बहुत कम होता था। गिने चुने लोगों को या उम्र के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। लेकिन अभी का जो दौर है, अभी का जो मौसम है वह ऐसा है कि नवयुवक, नौजवानों में किडनी फेल्योर की बीमारी देखने को मिल रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है और ये किन कारणों से किडनी फेल्योर की जो बीमारी है इतनी तीव्र गति से फैल रहा है, इसका कौन कौन से कारण है। इसके कारणों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और यदि किसी को किडनी फेल्योर हो जाए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, ऐसे कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए जानते हैं किडनी की बीमारी आखिर होता क्या है। उससे पहले किडनी के कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में जान देते हैं। ऐसे तो शरीर में किडनी का बहुत सारे कार्य होता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कारण किडनी का होता है शरीर से विषैले तत्वों को फिल्टर करके और मूत्र के माध्यम से बाहर फ्लैश आउट करने का काम किडनी करता है। यानी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को छान के फिल्टर करके उसे प्यूरिफाई करता है और विषैले जहरीले तत्वों को मूत्र के माध्यम से फ्लैश आउट करने का काम करता है। किडनी का दूसरा जो सबसे प्रमुख काम है वो है शरीर में पानी का नियंत्रण करना। यदि शरीर में एक्सेस पानी शरीर में चला जाए तो उससे बैलेंस करना और यदि एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर फ्लैश आउट करने का काम करता है किडनी। किडनी का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन में रखना। यानी शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो किडनी पर निर्भर होता है कि कितना ब्लड प्रेशर शरीर के हिसाब से रहना चाहिए। वो ऐसा तब कर पाता है जब किडनी हार्मोन प्रोडक्शन के द्वारा, एक हार्मोन के द्वारा शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड को नियंत्रित करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन में करता है। ये किडनी का तीसरा सबसे बड़ा कार्य है। और किडनी का चौथा जो सबसे बड़ा कार्य है वो है रेड ब्लड सेल का निर्माण करना। यानी किडनी एक हार्मोन प्रोडक्शन करता है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन रेड ब्लड सेल का निर्माण के लिए अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है और इस तरह हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है। ये किडनी का चौथा सबसे प्रमुख कार्य होता है। किडनी का और भी बहुत सारे फंक्शन होता है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में ही जानेंगे। और भी शरीर में बहुत सारे बड़े कार्यों को किडनी करता है, लेकिन यही कार्य यदि किडनी शरीर में नहीं कर पाता है या इसकी कार्य क्षमता में कमी आने लगता है, किडनी प्रॉपर ढंग से अपना काम करने में असफल होता है या किसी कारणवश किडनी बीमार हो जाता है, किडनी में कोई खराबी आने लगता है, तो अपना फंक्शन किडनी प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता और यही जिसके कारण शरीर में बहुत सारे समस्याएं एवं जटिलताएं उत्पन्न होने लगता है। और यही समस्याएं, जटिलताएं उत्पन्न होने लगता है, यही इसी को किडनी फेल्योर कहते हैं। और यही 3-4 मंथ से ज़्यादा हो जाए, यदि 3-4 मंथ पुराना इस तरह की समस्याएं हो जाए किडनी में, तो इसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी सीकेडी के प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक और लाइलाज बीमारी है। यदि इसको समय पर इलाज ना किया जाए, समय पर यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो ये धीरे धीरे किडनी प्रॉपर ढंग से यानी पूर्णतः डैमेज हो जाता है। दोबारा इसको रिवर्स होने में बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी तो इंसान की मृत्यु तक हो जाती है।
ये एक लाइलाज बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है और इसका समय रहते या शुरुआती में ही इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात तो ये है कि किडनी जब धीरे धीरे खराब होने लगता है तो रोगी को पता तक भी नहीं चलता, और जब किडनी 70% तक खराब हो जाता है या 70% से एबव खराब हो चुका होता है, तब कहीं जाके शरीर में कुछ लक्षण देखने को मिलता है। चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो यही जानेंगे कि किडनी इतनी तीव्र गति से क्यों खराब हो रहा है, आखिर क्या कारण है जो किडनी प्रॉब्लम इतनी तीव्र गति से हो रहा है, और ख़ास करके यंग एज में इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। किडनी की जो बीमारी है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसके कौन कौन से कारण हैं इस वीडियो में चलिए जानने का प्रयास करते हैं। अभी के समय में हाई ब्लड प्रेशर का क्रेज चला हुआ है। अभी कम उम्र में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा है और ये बहुत सारे मेजर फैक्टर करता है, लेकिन यदि सभी को विस्तार से बताते चलें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में बताते चलें कि किडनी फेल्योर का हाई ब्लड प्रेशर से बहुत ही गहरा संबंध है, गहरा लगाव है। यदि किन्हीं व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको ज़्यादातर चांस होता है कि उसकी किडनी खराब हो जाए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर रहने से किडनी की नेफ्रॉन पर दबाव पड़ता है और वहाँ की जो नेफ्रॉन है डैमेज होने लगता है और किडनी फेल्योर तक भी हो जाता है। ये किडनी फेल्योर होने का पहला सबसे बड़ा कारण हो सकता है। किडनी फेल्योर होने का दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है शुगर का रहना। अभी के जो खान पान रहन सहन के कारण कम उम्र के लोगों में शुगर की बीमारी देखने को मिल रहा है। ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होने लगा है और यही ब्लड शुगर किडनी को डैमेज करता है। ऐसे तो ब्लड शुगर किडनी के साथ साथ आँख को भी डैमेज कर सकता है, शरीर के हर एक नर्व को भी डैमेज कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन टारगेट होता है वो किडनी पे होता है। और ये देखा गया है कि ज़्यादातर शुगर के रोगी को किडनी फेलियर होने का जो शिकायत है वो ज़्यादातर रहता है। इसीलिए यदि किसी की डायबिटीज़ है तो समय रहते इसका इलाज कराएं, शुगर को मेंटेन में रखें, अन्यथा किडनी डैमेज होने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज हो सकता है। किडनी डैमेज होने का अगला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है रासायनिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट। क्योंकि अभी यदि किसी को थोड़ी सी सर्दी खांसी बुखार हो जाता है तो तुरंत ही रासायनिक दवाओं या ज़्यादातर लोग पेन किलर लेना ज़्यादा आसान समझते हैं। रिसर्च में ये बात साबित हो गई है कि अत्यधिक रासायनिक दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए यदि आप बहुत लंबे समय तक रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं तो डॉक्टर की देख रेख में करें। सेल्फ मेडिटेशन आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके अंग को खराब कर सकता है, क्योंकि रासायनिक दवाओं का जो साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत ही खतरनाक होता है और ये अस्थायी रूप से आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। किडनी खराब होने का अगला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है यूटीआई इन्फेक्शन का होना, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी किडनी को खराब करने का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है। अभी के दौर में ज़्यादातर खास करके महिलाओं में लंबे लंबे समय तक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है। उसके मूत्र मार्ग में जलन रहता है, मूत्र बूंद बूंद करके आना, यूरिन कंट्रोल नहीं होना, पेशाब के रास्तों में जलन होना, इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलता है। वैसे लोग जिसको लंबे समय तक 6 महीना साल भर से मूत्र के माध्यम में इन्फेक्शन रहता हो, वैसे लोगों को किडनी डैमेज होने की समस्याएं देखा गया है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो किडनी तक पहुंच के किडनी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, किडनी की नेफ्रॉन को भी डैमेज कर सकता है। अच्छा, ये अस्थायी रूप से डैमेज कर सकता है। और ज़्यादातर अभी के समय में जिसको शुगर की कोई बीमारी हो, ब्लड शुगर हाई रहता हो, ऐसे लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है। वैसे लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन रहना इन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये गुर्दे को अस्थायी रूप से खराब कर सकता है। यूटीआई इन्फेक्शन भी किडनी डैमेज करने का सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है।
किडनी खराब होने का अगला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है जहरीली एवं नशीली पदार्थों का सेवन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जहरीली या नशीली दवाओं का सेवन करते हैं या नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी या एल्कोहल के ज़्यादा आदी हैं। सुबह, दोपहर, शाम यानी हर एक समय एल्कोहल से फुल होते हैं। वैसे लोगों में किडनी का खराब होना, ये अधिकतर उन लोगों में किडनी का डैमेज होना देखा गया है, क्योंकि अल्कोहल का ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक सेवन करना किडनी डैमेज करने का सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे, जैसे कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। उन लोगों में भी किडनी डैमेज होने की समस्याएं ज़्यादातर होता है। किडनी डैमेज होने का अगला जो सबसे प्रमुख कारण है वो है प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, क्योंकि प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाता है। यदि किसी को प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो गया हो या फिर सूजन हो गया हो, प्रोस्टेट में कोई वृद्धि हो गई हो, और जब यूरिन का प्रेशर किडनी पर पड़ेगा तो किडनी डैमेज होने लगता है, और यहीं से शुरुआत होता है किडनी फेल्योर का कारण। क्योंकि ये प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट किडनी को डैमेज करने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि वैसे लोगों में पेशाब का जो फ्लो है बहुत धीमी गति से होता है। पेशाब बूंद बूंद करके आता है, पेशाब में जलन रहता है, इन्फेक्शन रहता है, पेशाब का जो मार्ग है वो सकरा हो जाता है, जिसके कारण यूरिन खुल के बाहर नहीं आ पाता। ऐसे स्थिति में यूरिन मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में भरा रहने के कारण ये बैक फ्लो करता है, यूरेटर होते हुए किडनी पर प्रेशर डालता है, जिसके वजह से किडनी प्रेशर पड़ने से डैमेज होने लगता है। ये किडनी फेल्योर होने का प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट सबसे बड़ा कारण हो सकता है। या फिर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट होना, पेशाब के रास्ता सक्रिय होना, चाहे जिस कारण से भी हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, स्टोन बनने की समस्याएं होती है। वो स्टोन कभी कभी यूरेटर में भी आके फंस सकता है, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाता है, या निकलने के दौरान पेशाब के रास्तों में पेनिस में जाके अटक सकता है, फंस सकता है। इसके या फिर मूत्र मार्ग के माध्यम में रुकावट पैदा कर सकता है, और इसके वजह से यूरिन बाहर नहीं आ पाने के कारण बहुत सारे जटिलताएं और समस्या उत्पन्न करने लगता है, और इसके वजह से भी किडनी डैमेज हो सकता है। क्योंकि खुल के पेशाब नहीं आने के कारण यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भरा हो सकता है, और इसका फ्लो, यूरिन का जो फ्लो है वो किडनी की तरफ हो सकता है और किडनी को डैमेज कर सकता है। यदि किसी को पथरी बनने की समस्या हो, या किसी के किडनी में स्टोन हो, या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं भी स्टोन हो, तो उसको तुरंत रिमूव करवाना चाहिए या इसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि किडनी डैमेज करने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। किडनी खराब होने का अगला सबसे प्रमुख कारण हो सकता है किडनी में चोट लगना। चोट चाहे जिस कारण से भी हो, यदि किडनी में इंजुरी हो गया हो तो ऐसी स्थिति में किडनी डैमेज हो सकता है, और इसके वजह से भी किडनी खराब हो सकता है। किडनी खराब होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक सबसे प्रमुख कारण अभी के समय में किडनी खराब होने का एक सबसे प्रमुख और बड़ा कारण होता है सफ़ेद नमक का अत्यधिक सेवन। बहुत सारे लोगों का ये आदत होता है कि वो खाना खाने के वक्त अलग से नमक लेके या अपनी सब्जी में, चावल में एक्स्ट्रा ऊपर से नमक बुरक के खाते हैं। ये भी किडनी को खराब कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक सफ़ेद नमक का सेवन भी किडनी को खराब कर सकता है, और अत्यधिक नमक का सेवन करना भी किडनी खराब करने का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और इस वीडियो में आज का 10वां और लास्ट सबसे प्रमुख कारण है किडनी खराब होने का एसिडिक फूड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक फूड का सेवन करना, जैसे फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, होटलों में बनने वाले समोसे, पकोड़े, मिठाइयाँ, तली भुनी, या फिर बहुत सारे अचार, सॉस, चटनी, कॉफ़ी, चाय का अत्यधिक सेवन, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की तमाम बैड या बुरी आदत
किडनी को खराब करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड का शौकीन होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या नमकीन, भुजिया, चिप्स, इस तरह की पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला होता है, जो किडनी को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। ये एक तरह का जहर होता है। इस तरह के या होटलों में बनने वाले मिठाइयाँ, मैदे से बनी सामान का ज़्यादा अत्यधिक सेवन करना, इस तरह की अभी के समय में फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन करने से भी किडनी डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये पूरे यूरिनरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपके लीवर को डैमेज कर सकता है, आपकी पूरी पाचन तंत्र को खराब कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ सकता है, और इसके वजह से शरीर में इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है, और शरीर के किडनी के साथ साथ और भी बहुत सारे अंग डैमेज होने लगते हैं। ये उम्र को घटाता है, ये एजिंग प्रोसेस को तीव्र गति से बढ़ा सकता है। ये आपके किडनी के साथ साथ लीवर को भी डैमेज कर सकता है, आपके लंग्स को भी डैमेज कर सकता है, और ये आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है, कब्ज को बढ़ा सकता है। और देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, शदीद कब्ज लंबे समय तक रहता है, उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है। उन लोगों को कब्ज के कारण बहुत सारी समस्याएं, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज़ का होना, इस तरह की बड़े बड़े लाइलाज कहे जाने वाली बीमारियां हो सकता है। इसीलिए प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड से बचें। पिज़्ज़ा, बर्गर या होटलों में बनने वाले समोसे, पकोड़े, मिठाइयाँ, तली भुनी, इस तरह की चिप्स, मिर्च, मसाले या चाय कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन से बचना चाहिए। और यदि इसका सेवन करते हैं तो लिमिट में करें, कम मात्रा में करें, और जब भी करें जब रॉ फूड लें या और भी बहुत सारे लिविंग या जीवित फूड, जैसे आपका फल, सब्जियां, होल ग्रेन, अनाज, इस तरह की अनाज के साथ इसका सेवन करने से इसकी प्रभाव कम हो सकता है। अन्यथा इन सभी बुरी या बैड हैबिट का अत्यधिक सेवन करने से यह आपकी किडनी के साथ साथ और भी बहुत सारे बीमारियां आपके शरीर में हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि यदि किन्हीं का किडनी कम काम कर रहा हो या किडनी में कोई समस्याएं आ रही हो, कोई किडनी यानी सीकेडी की कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलता है, और कौन कौन से लक्षण शरीर में उभरने से आप पता कर सकते हैं कि मेरा किडनी डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे आपका किडनी खराब हो रहा है। चलिए कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। यदि शरीर में सूजन दिखाई देने लगे, वो सूजन आपके आँखों के आसपास भी हो सकता है, आपके चेहरों में भी हो सकता है, आपके हथेलियों में, हाथ में, पैर में या पूरे शरीर में हल्का हल्का सूजन दिखाई देना। अच्छा, ये सूजन एक्यूट भी हो सकता है, और ये सूजन शरीर में बिना दर्द का लंबे समय तक बना रहता है, तो ज़रूर हो सकता है कि किडनी की कोई समस्या हो। आप तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। या फिर शरीर में बिला वजह बिना कारण से कमजोरी आने लगे, आपका खाना पीना ठीक है, आप तंदुरुस्त है, हर एक पौष्टिक आहार ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर में कमजोरी बनी रह रही है, आपका वीकनेस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो इस पे ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि ये किडनी के डैमेज होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं हो सकता है। यदि लंबे समय तक वीकनेस बनी रह रही है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा करें। किडनी खराब होने का सबसे बड़ा सिम्टम होता है पेशाब का कम आना। यदि लंबे समय तक अगर पेशाब में कोई कमी आ रही है, या आप पानी ले रहे हैं और पेशाब कम बन रहा हो, आपके शरीर में सूजन के साथ साथ यूरिन का जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, तो हो सकता है कि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम हो। इस तरह की लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपनी नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि किडनी के खराब होने का ये सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है। किडनी खराब होने का अगला जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है कमर में या किडनी के स्थान पे दर्द बने रहना। यदि बिला वजह या बिना चोट लगे या बिना किसी कारण से यदि कमर में या किडनी के स्थान पे दर्द बना रहता है, तो हो सकता है ये किडनी का संकेत हो कि किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। अगर ऐसा सिम्टम दिखाई दे तो किडनी खराब होने का ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है, बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है।
किडनी खराब होने का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये हो सकता है कि उल्टी जैसा फील होना या नौसिया जैसी टेंडेंसी होना। इस तरह की कोई समस्याएं हैं, चाहे आपका जी मिचला रहा हो या पूरे शरीर में खुजली बनी रह रही हो, स्किन की कोई समस्याएं बिला वजह बिना इन्फेक्शन का लंबे समय तक बनी रह रही है, या बिना पेट खराब हुए डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई प्रॉब्लम ना हो उसके बावजूद भी आपको उल्टी जैसा फील होता हो, या आपका उल्टी हो रही हो, काई आ रही हो, जी मिचला रहा हो, तो ये भी किडनी डैमेज होने का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। यदि शरीर में इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो इस तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा करनी चाहिए। इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये किडनी खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण हो सकता है, सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है। यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, उसके बावजूद भी यदि आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं, उसके बावजूद ही आपके शरीर में खून की कमी दिखाई दे रहा हो और ये लंबे समय तक बनी रह रहा हो, हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, रेड ब्लड सेल आपके शरीर में कम बन रहा हो, तो इसे इग्नोर ना करें। क्योंकि किडनी खराब होने के साथ साथ इस तरह की समस्याएं ज़्यादातर देखने को मिलता है। शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है, रेड ब्लड सेल का बनना कम हो जाता है और आपके शरीर में खून की कमी हो सकता है। यदि नाखून या त्वचा पीला पीला दिखाई दे या आपके शरीर में खून की कमी लंबे समय तक बनी रह रही हो, तो हो सकता है कि आपको किडनी की कोई बीमारी हो या किडनी आपका धीरे धीरे खराब हो रहा हो। इस तरह की समस्याएं यदि हो तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि किडनी खराब होने का ये सबसे बड़ा संकेत हो सकता है। इसका इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है, कभी कभी जानलेवा साबित भी हो सकता है। क्योंकि यदि किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है तो इसकी सिम्टम कभी कभी बहुत ही धीरे धीरे उभरता है शरीर में, जबकि ऐसी स्थिति में रोगी को पता तक भी नहीं चलता और जब किडनी 70-80% तक खराब हो जाता है तब कहीं जाके इसका सिम्टम तीव्र एवं उग्र होके और सामने आने लगता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए शरीर में थोड़ी थोड़ी यदि सिम्टम कुछ दिखाई दे या जिस तरह से हम बता रहे हैं इस तरह से यदि कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि किडनी डैमेज होने का इन सभी सिम्टमों को कभी भी इग्नोर न करें, ये सबसे बड़ा सिम्टम हो सकता है। और आज के इस वीडियो में लास्ट में हम यही कहेंगे कि यदि इस तरह के लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे रहा हो तो तुरंत ही अपनी नज़दीकी लैब में जाके अपना टेस्ट जरूर करवाएं। यदि आपके टेस्ट रिपोर्ट में GFR कम आ रहा हो या फिर KFT रिपोर्ट में यूरिया, क्रेटिनाइन, पोटेशियम या फिर कैल्शियम फास्फोरस बढ़ा हुआ आ रहा हो, तो आप तय जाने कि आपकी किडनी धीरे धीरे खराब हो रहा है, आपका किडनी खराब होना शुरू हो गया, चालू हो गया। ये तुरंत ही अपनी नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा जरूर करें, क्योंकि इसको अनदेखा करना कभी कभी जानलेवा हो सकता है। यदि किडनी धीरे धीरे अगर अत्यधिक खराब हो जाए तो ये आपकी किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है और फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर इसको रिवर्स होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस तरह की समस्याएं आ रही है या फिर आपके ब्लड रिपोर्ट में इस तरह की एबनॉर्मलिटी आ रहा है तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे यदि किसी का किडनी खराब हो रहा हो या शुरुआती स्टेज हो तो इसको कंप्लीट डाइट चार्ट के बारे में जानेंगे कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, किन चीज़ों से परहेज करना है, किन चीज़ों को कम लेना है, क्योंकि एक किडनी रोगी के लिए डाइट बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और इसके जाने बगैर इलाज करना कभी कभी इलाज असफल भी हो जाता है। और यदि किसी का किडनी शुरुआत स्टेज है तो आयुर्वेद के माध्यम से कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो किडनी को पूरी तरह से डैमेज होने से बचा सकता है और किडनी रोगी पुनः अपनी किडनी को जीवन दान दे सकता है। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे किडनी का आयुर्वेदिक प्रॉपर इलाज के बारे में, आयुर्वेदिक दवा के बारे में। अगला वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।